इस खास मौके के साक्षी बन रहे हैं हम सभी। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे पर हरित गुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन करें और जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का स्वागत। पुनः श्री प्रत्यय अमृतसर से निवेदन, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत। श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य का स्वागत। श्री श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग कर रहे हैं स्वागत। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री मनीष कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, सचिव स्वास्थ्य विभाग, सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रहुई के निदेशक, फैकल्टीगण, स्टूडेंट्स, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस परियोजना की परिकल्पना की और इसके पूरा होने तक सभी अधिकारियों को काम पर लगाए रखा। मैं साथ ही साथ राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके विभाग के द्वारा उनके नेतृत्व में इस परियोजना को पूरा करके आज उद्घाटन कराया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा और देश के गिने चुने सबसे बड़े दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में से एक, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह प्रतिष्ठान राज्य की जनता के लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि हम सब अपने समाज में दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। आमतौर पर दांतों के स्वास्थ्य को उपेक्षित रखा जाता है। दांतों की सफाई को, ओरल हाइजीन को तब तक हम नहीं देखते सोचते हैं जब तक दांतों में जोर का दर्द नहीं हो। थोड़ा हल्का दर्द हो तो लौंग चबा करके काम चला देते हैं। कोई कह देता है लौंग चबा दो ठीक हो जाएगा, और दांत में अंदर अंदर गड्ढा बढ़ता जाता है। गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन, अधिक मीठी चीजें खाना, खानों के बाद ब्रश नहीं करना और दांतों के स्वास्थ्य को उपेक्षित रखना पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको दांत के डॉक्टर साहब बताएंगे, मौका मिलेगा तो पूछिएगा। दांतों के संक्रमण से, दांत के इन्फेक्शन से पूरे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, सभी बीमारियों से बचना है तो दांत के सफाई पर ध्यान रखें, दांत की बीमारी से बचें। और अगर फिर भी दुर्भाग्यवश बीमार पड़ ही जाए, दांतों में तकलीफ हो, तो राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रहुई में संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रतिष्ठान और भी तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और राज्य की जनता के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करता रहे। हम सबका ये मिला जुला प्रयास है, हम सबकी ये मनोकामना है, हम सबकी ये दुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।
हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए समारोह में हमारे युवा कर्मठ नेता हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से रवि नालंदा के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय वित्त मंत्री और नालंदा के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी साहब जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, माननीय विधायक हरि नारायण सिंह जी, माननीय विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जी, माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, पूर्व विधायक श्री शक्ति सिंह यादव जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी के श्री अनुपम पहले आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सह अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। वाकई में ये रवि नालंदा के लिए तोहफा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे बड़ा शायद ही कोई और अस्पताल इस देश में दंत चिकित्सा का और सह अस्पताल जो कि 100 बेड का भी होने जा रहा है, वो शायद ही यहाँ कहीं देश भर में इतना बड़ा सुविधा और टेक्नोलॉजी उपलब्ध यहाँ कराई गई। और आप देख सकते हैं यहाँ लड़कों का भी हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल भी है, लड़कियों के लिए भी है, सह अस्पताल भी बन रहा है। और आप देखिएगा इतना बढ़िया यहाँ ये हॉल बना है। वाकई में ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ये सारा सुविधा जो है यहाँ दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है आगे बढ़ रहा है और मरीजों को, चाहे कहीं के भी मरीज हों, किसी भी रोग से पीड़ित मरीज हों, उनको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोगों का इलाज हो सके, ये स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें हम सब लोगों की कोशिश है कि बिहार की जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हित में हम लोग काम कर सके, बिहार आगे हमारा बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, तरक्की हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों में हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि हम तेजी से विकास कर सकें। और आप जानते होंगे मिशन 60 डेज जो अस्पतालों का हम लोगों ने रखा था, खास तौर पे साफ सफाई को लेकर के, चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा बेहतर बनाए, उसमें कई जगहों का जो है कायाकल्प हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। वो आप लोगों के सामने पूरे बिहार का हम लोग ला सकते थे, लेकिन समय का अभाव है। क्या क्या सुधार हुआ, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है, वो आप लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन आप लोग भी स्वयं महसूस करते होंगे कि बदलाव जो है हुआ। और हम मानते हैं कि ये पूरी तरीके से भी नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कर दी गई है
और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि भाई बहुत लोग जो है रेफर होकर के पटना चला जाता था, रेफर डॉक्टर कर देता था। हम लोगों की कोशिश है कि जिला का जो है हम लोग जिला में ही लोगों को ऐसा अस्पताल बना करके दें ताकि पटना जाने की जरूरत ना हो, रेफर करने की जरूरत ना हो। तो उसके तहत हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग जो है वो काम कर रहा है। अब दवा हो, उपकरण हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, चिकित्सकों की उपलब्धता हो, इस पे हमारा डिपार्टमेंट जो है बड़े बाखूबी से हम लोग फोकस करते हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी बातें होती थी, बहुत जगह डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, कागज पे होते हैं लेकिन नहीं होते, जो सच्चाई है। तो इसमें हम लोगों की सरकार की, हम लोगों की पहली नजर है। और जो लोग डॉक्टर अगर कोई गड़बड़ी अगर करता है, अगर कई साल तक अगर कोई गायब रहता है, तो हमारी सरकार जो है वैसे डॉक्टरों को चिन्हित करके हम लोग जो है कार्रवाई भी करने का काम करता है। तो ताकि जो रूरल इलाका जो है, ग्रामीण इलाका है, या समाज का जो अंतिम पैदान का लोग जो चिकित्सा चाहता है, इलाज कराना चाहता है, तो हम लोग जो है इलाज को सुनिश्चित करें। इसके लिए दवा बहुत जरूरी है, या चाहे जिला का साफ सफाई, अस्पताल जो हो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे जो है हम लोग जो है प्राथमिकता के तौर पे हम लोग सब कुछ जो है ध्यान दे रहे हैं। इसी हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको 6 बेड से बढ़ा करके जो है 30 बेड हम लोगों ने करने का काम किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं, और आप सब लोगों को पता है कि इस पे तेजी से जो है काम चल रहा है। तो हम सब लोग जान रहे हैं कि सबसे बड़ा जो आपको देखिएगा उपलब्धता नहीं हो पाती है, कहीं नर्स नहीं हो पाते हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, तो कई ऐसे पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारा विभाग जो है उन सभी रिक्त पदों को भरने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 लाख ऐसे पद जो है रिक्त पड़ा था, चाहे डॉक्टर का हो, नर्स का हो, टेक्नीशियंस का हो, स्टाफ का हो, तो 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग जो है वो सरकारी नौकरी देने का काम आगे आने वाले समय में करेगा। तो इस पे भी हम लोग भारी काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं बिहार में इतना काम हो रहा है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम कर दिया है और कर रहे हैं। इनके साथ रह करके हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है। हम लोग भी जो है तेजी से चाहते हैं कि बिहार का उत्थान हो, बिहार आगे बढ़े। तो यहाँ इतना काम हो रहा है, बताइए देश में इतना बड़ा धन चिकित्सा के लिए सुविधाएं कहीं नहीं है जितना यहाँ रोहिया में हो गया है। और बिहार में इतना हर दिशा में काम हो रहा है। और कुछ लोग जो है कहते हैं कि भाई बिहार में जो है जंगल राज आ गया, क्या क्या बात करता रहता है लोग। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी गंगा जल पहुंचा रहे हैं घर घर, जहां पानी टंकी से पहुंचाया जाता था वहां गंगा जल ही पहुंचा रहे हैं हर घर, तो बोल रहा है कि जंगल राज हो गया। नौकरियां दी जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो लोग बोलता है कि जंगल राज हो गया। तो बोलने वाला का तो काम ही है बोलेगा। लेकिन भाई आप लोग सब लोग देख ही रहे कितना काम हो रहा है। अब आप बताइए, जो लोग बोलते हैं वो लोग बताएं क्या किया। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, हम लोग मांगते रह गए, अब तक बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा चुनी, विशेष पैकेज की जहां तक बात थी वो नहीं दिया जा रहा। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है जो अपने दम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम महागठबंधन के सरकार द्वारा हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने, इतने कम संसाधन के बावजूद भी अगर थोड़ा सा और सहयोग हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग तो देश के 5 अव्वल राज्यों में आ जाए। लेकिन कोई लोग देखना नहीं चाहता, कुछ लोग बिहार से घृणा करते हैं। और ये नालंदा जो स्थल है, ये ज्ञान देने की भूमि रही है। विश्व में पहला अगर विश्वविद्यालय अगर खुला पूरे दुनिया में तो वो नालंदा में खुला। यानी नालंदा जो है ज्ञान बांटने का काम करता है। हम कहना चाहते हैं अब आप सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। सभी बिहार के लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के आए, कोई धर्म के आए। आने वाला लड़ाई जो है वो नागपुर के लोगों से,
जो नागपुर के लोग जो भ्रम फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वहां ज्ञान थोड़ी ना बांटा जाता है। तो लड़ाई तो नालंदा और नागपुर की है। तो नालंदा का ज्ञान ज्यादा अच्छा है या नागपुर का है, ये आप लोग तय कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि एकजुट रहना का काम कीजिए। जो लोग समाज में नफरत, घृणा पैदा करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। और बिहार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हम लोग सब लोग महागठबंधन में 7 पार्टियां, सभी दल के लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बिहार को आगे ले जाइए और हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ आए हैं। आप सब लोगों को तहे दिल से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश का सबसे अच्छा जो है दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ये बन करके उभरेगा और इसी हिसाब से नालंदा का नाम फिर से रोशन होगा, नालंदा का गौरव फिर से हम लोग जो है वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों को तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे जितने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के जितने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। साथ ही साथ आप स्वास्थ्य विभाग के भी माननीय मंत्री हैं, तो इस अवसर पर संबोधित करने हेतु तहे दिल से शुक्रिया। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आप सबों की जोरदार तालियों के साथ निवेदन करूंगी हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे अभिभावक, विकास पुरुष, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर, इस अवसर पर आप हमारे बीच आए और अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद देकर इस दिन को बहुत ही खास बनाए। इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल और इसका नामकरण है पैठना भागन बिघा रहुई, नालंदा जिले में। और आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नालंदा के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हरनौत के माननीय विधायक हरिनारायण बाबू, अस्थामा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक राकेश कुमार रोशन जी, हिलसा के माननीय विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरद उर्फ प्रेम मुखिया जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायकगण श्री इंजीनियर सुनील कुमार जी, शक्ति यादव जी, चंद्रसेन जी, पूर्व विधान पार्षद हीराबिंद जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुहानी साहब और यहाँ पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी,
स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री सेंथिल कुमार जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव और नालंदा जिले के प्रभारी सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना मंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पटना क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश राठी जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड श्री दिनेश कुमार जी, नालंदा के डीएम श्री शशांक शुभंकर जी, नालंदा के एसपी श्री अशोक मिश्रा जी, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना भागन विभाग के प्राचार्य डॉक्टर रणधीर कुमार जी, और यहाँ पर दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल इसके निर्माण के लिए जो जमीन देने वाले हैं सब लगभग 19.25 एकड़ से ज्यादा दे चुके हैं। ये देने वाले सब पैठना के ही हैं पूरे तौर पर। अब पैठना से हमारा क्या रिश्ता है इसको बताने की जरूरत है। पैठना के लोग जितना हमको प्रेम करते रहे हैं, तो मेरे मन में एक बात हुई, वहां के लोगों की इच्छा थी कि कुछ करवाइए और जगह करवा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद आप सोच लीजिए कि दंत चिकित्सा अस्पताल का निर्माण, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा काम करवाया गया है। तो उसके लिए जितने लोग इस गांव के हैं, अनेक लोग हैं, और एक तो चुरामन बिघा गांव की भी हैं श्रीमती चमेला देवी जी, उन्होंने दिया है, सुरेंद्र प्रसाद जी, वीरेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, शंभू कुमार जी, अनेक लोगों ने कुल मिलाकर के दिया है। तो उन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई। और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज खुशी की बात है। अब जिस तरह से आज इसका निर्माण हो गया, और बाकी जो हमारे इसके लिए जो प्रत्यय अमृत जी हैं, उन्होंने शुरू में ही बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी, और फिर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सब बातों को बता दिया कि कितना काम किया गया है और कितना काम किया जा रहा है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको दिया, और हमारे मन में तो एक बात थी कि आखिरकार क्या हम लोग कराएं। अब आपको तो मालूम है कि कितना काम करवा चुके हैं, तो सब जगह काम करवाए, और नालंदा में देश पूरे बिहार में करवाए, और नालंदा में भी अलग अलग जगहों पर बहुत सारा काम करवा दिए। तो एक हो गया कि भाई यहां पर भी होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो हो गया, यानी रहुई प्रखंड में, तो यहां पर जो हो गया, कैसा सुंदर जगह है, जरा सोचिए किस जगह पर ये जमीन लेकर के किया जा रहा है। आप देख लिए कैसे रोड हो रहा है, और मुख्य रूप से जो सड़क था वो कैसा बन रहा है, 4 लेन। आप देख रहे हैं ना कि कैसा सड़क है, इसके बगल से जा रहा। तो कोई भी आदमी अगर दंत चिकित्सा के लिए आएगा तो कहीं से भी आने में सुविधा होगी। अभी तो आपको बता दिया गया कि देश का एक खास है, बिहार का तो है ही, यानी इतना बढ़िया ये अस्पताल और हॉस्पिटल बन रहा है कि लोगों को अपने इलाज कराने में और पढ़ने के लिए भी कितनी सुविधा। और यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा एक हिस्सा अस्पताल का बनाया जा रहा है कि अन्य प्रकार की किसी भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो, उसके इलाज के लिए भी लोग आएंगे, और उसके लिए भी 100 बेड का कराया जा रहा है। और सब लोग जो यहाँ पर आएंगे उनको सब तरह का इंतजाम, और उसके लिए जितने डॉक्टर और दूसरे सब लोग रहेंगे दंत चिकित्सा के लिए भी और अन्य चिकित्सकों के लिए, चिकित्सा के लिए भी, तो उन सब लोगों के रहने का इंतजाम, एक एक चीज का काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा काम बचा है,